परिवार को और अपनी स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़ा मकान बना लेगा, कार बना लेगा, जो भी उसके सपने हैं वो पूरा कर लेगा। लेकिन जब उसका लास्ट टाइम आता है तो वो लगता है, कहीं कहीं लेटा लेटा सोचता है कि यार मैंने लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, पक्षियों के लिए या अन्य के लिए क्या क्या मेरे जीवन। हो सकता है उसकी बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत कुछ हो, लेकिन जब अंत समय आदमी का आता है तो उसको लगता है कि तुमने अपने इतने बड़े जीवन में ये जो इतना पर्यावरण है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो सिस्टम है, उसके तुम्हारा क्या योगदान रहा। तो उसको एक असंतुष्टि सी, एक ग्लानि सी महसूस होती है। हम लोग, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और इतने कम समय के अंदर स्टार्टिंग में एक ऐसे एनजीओ से जुड़ रहे हैं कि जिसमें आपको लोगों के लिए सोचने का मौका मिल रहा है, पर्यावरण के लिए सोचने का मौका मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप रोजगार की तरफ नहीं बढ़े, अपना अच्छा रोजगार प्राप्त करें, बहुत अच्छे से अच्छा जीवन जीवें, जैसी आपकी चाह वो सब पूरी होए। उसके साथ हर मनुष्य की एक ये सोशल जिम्मेदारी है कि वो भी कुछ ऐसा वर्क भी करे जिससे लोगों को लाभ हो, हमारे समाज को लाभ हो। वो किसी भी तरह से हो सकता है। उसमें एक ये एनजीओ है ग्रीन बर्ड फाउंडेशन। तो हमारा यही कहना है कि जब आदमी जैसे सोचता है उसी की तरह से फिर काम भी करने लग जाता है। आप नौकरी में रहते हुए, काम करते हुए भी जब सोचेंगे कि मेरे को 1 घंटा हर संडे को कुछ अच्छा करना है, वो संस्कार आपको यहां से मिलते चले जाएंगे। लोगों के लिए काम करना है। छोटा बच्चा है, घर में हमने एक पौधा लगा दिया, तो उसी को देख करके वो रोज कहेगा, पानी डालेगा। जब उसमें कोई बर्ड आएगा, बर्ड्स फॉर्मेशन होंगी, तो कहेगा अरे देखो मम्मी, देखो इसमें फूल आ रहा है, अब पत्ती आ रही है। कितनी खुशी मिलती है उसको। जब हम पेड़ लगाते हैं घर के आगे, कुछ दिन बाद उस पर कोई पक्षी बैठता है तो हमको कितना अच्छा लगता है कि देखो हमारे घर के आगे तोता आके बैठा है, जबकि हमने 2 महीने 4 महीने से कभी तोता ही नहीं देखा। जब पेड़ लगने के बाद और पक्षी भी देखते हो, पर्यावरण के नजदीक जाते हो, तो ये हमारी बहुत ही अहम आवश्यकता है कि हम नेचर के लिए काम करें, प्रकृति के लिए काम करें। ये हमारा जो शरीर है ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और अंत में इस 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। हम भौतिकवादी बनकर के सब चीजों को प्राप्त करके भी उस 5 तत्व के लिए काम ही नहीं करते। ना हम पृथ्वी के लिए काम करते हैं, ना हम जल के लिए काम करते हैं, ना हम आकाश के लिए काम करते हैं, ना कुछ अग्नि के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? और फिर लगता है कि हमने बहुत बड़े अचीवमेंट्स कर लिए। तो मेरा यही कहना है कि अपन लोग पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करें, जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, समाज के ऐसे तबके के लिए जो निम्न वर्ग का कहलाता है, जिसको हमारी एक आवश्यकता होती है, उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उन सबके लिए भी हम लोग काम करें। बस अब ये कहेंगे कि सब पर्यावरण में हमें क्या मिल जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने में बहुत कुछ है। इतना एम्प्लॉयमेंट है कि अपन सोच भी नहीं सकते। हम ये मानते हैं कि क्या है, पेड़ पौधे, घास फूस, इनमें कहां एम्प्लॉयमेंट है। इनके अंदर भरपूर एम्प्लॉयमेंट है। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे वुड इंडस्ट्री हो, चाहे लीफ से ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हो, सीड्स बना रहे हो, या एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए दुनिया भर के इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या दूसरे सिस्टम चल रहे हैं। आज इको जो है, बाउल्स और प्लेट्स और ये सब चल रही है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत बड़ा स्कोप है फॉरेस्ट में, एग्रीकल्चर में, गार्डन्स में। इतना स्कोप है कि अपन सोच भी नहीं सकते। वो इसको भी टारगेट बना के चलता है कि ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट भी इससे सीधा जुड़ा हुआ है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि विश्व में कितने भी शक्तिशाली देश रहे, चाहे वो अमेरिका, रशिया, जापान, जो भी है, इस कोरोना में हम सबने देख लिया। इस कोरोना महामारी ने विश्व को ये बता दिया
कि हम पर्यावरण के नजदीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में तो हमने होती हुई तबाहियां सब देखी है। लोग एक एक सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि एक पौधा, 2 पौधा, 4 पौधा जो आपके जीवन में लगा दें तो हम तो घर के आगे सिलेंडर रख के बैठे हुए हैं। और ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। हमारे घर के आंगन में नीम हुआ करते थे, पीपल हुआ करते थे, आम हुआ करते थे। बहुत से बच्चे तो आजकल जो है पौधों के नाम तक भी नहीं जानते कि ऐसा भी कोई सहजना भी कोई पेड़ होता है, कचनार भी कोई पेड़ होता है, या ढाक का भी कोई पेड़ होता है, क्योंकि हम लोग भौतिकवादी हो चुके हैं। तो मेरा यही कहना है सारे पार्टिसिपेंट्स को, हम कुदरत के साथ रहें, कुदरत के साथ चलें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये तय है, एक प्लेजर मिलेगी, जो प्लेजर आपको पैसे से नहीं मिलेगी, ये तय है। तो मेरा यही कहना है कि अपन लोग कुछ सीखें, कुछ कुदरत को जानें, कुछ उसके करीब जाएं और अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए इन सबके साथ चलते रहें। थैंक यू।